बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इन पेपर जॉब्स MCQ यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, हमने एक पेपर शुरू किया हुआ है SSU का, यानी स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट का पेपर है। ये पेपर जो है 2020 में शाया हुआ था और ये इस पेपर का पार्ट सेकंड है। पार्ट 1 जो है इस पेपर का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और इसका लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन जो है पार्ट 1 में थे और इसका वीडियो लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है कि व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। इनमें से ये कह रहा है कि कौन सा नंबर जो है आगे सीरीज में आता है। सबसे पहले 6 है, फिर 9 है, फिर 7, 8, 11। सबसे पहले आपने इन सब का जो है रिलेशन मालूम करना है कि 6 जो है 6 है, फिर इसके बाद 9 किस तरह से आया हुआ है, 7 किस तरह से आया हुआ है। इन सब को जो है नीचे मैंने शॉर्ट डिटेल में आप सबको बता दिया है। सबसे पहले 6 के साथ जो है 3 प्लस किया हुआ है तो इससे 9 आया है। इसके बाद 9 से 2 माइनस किया है तो इससे 7 आया है। यानी अभी हमें पता चल गया है कि यहाँ पर हमने 3 प्लस करना है, यहाँ पर हमने 2 माइनस करना है, यहाँ पर हमने जो है इसके बाद इन्होंने क्या किया है 3 प्लस किया है और फिर इसके बाद 3 प्लस किया है 7 प्लस 3 10 आता है और 10 माइनस 2 किया है फिर 8 आता है। इसके बाद 8 प्लस 3 आता है 11, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं। और 11 माइनस 2 कितना आता है 9 आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 9। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं कि इफ़ a इज इक्वल टू 2, यानी a 2 के बराबर है, b 4 के बराबर है, c 6 के बराबर है एंड सो ऑन, और इस तरह से चलते जाएं। यानी d जो है 8 के बराबर है, फिर इसके बाद e जो है ये इसके बराबर है। इस तरह से आप आगे चलते जाएं। व्हाट वर्ड द फॉलोइंग स्टैंड फॉर अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकली। यानी ये जो वर्ड लिखा हुआ है कि 8 जो है 8 का आपको पता चल गया कि d के बराबर है। इसके बाद e जो है 10 के बराबर है, फिर e 10 के बराबर है, f जो है 32 के बराबर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं कि हाउ मेनी क्यूज आर प्रीसीडेड बाई एंड सक्सेस्ड बाई आर इन द गिवन सीरीज। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इनमें ये आपको ये देख सकते हैं, ये आपको ये इस तरह का सीरीज दिया हुआ है, अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं सीरीज वाइज, और ये कह रहे हैं कि इनमें से कितने क्यूज हैं जो आर से पहले आते हैं और कितने आर हैं जो क्यू के बाद आते हैं। इस तरह का क्वेश्चन इन्होंने किया हुआ है। तो आप नीचे देख सकते हैं कि ये जो है क्यू आर यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्यू आर से 2 दफ़ा पहले आया है, क्यू आर से 2 दफ़ा और आर के 2 दफ़ा बाद आया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज। इनमें से आगे जो है कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, यानी Z X V T R। तो ये किस फार्मूले पे होता है कि Z जो Z माइनस 2 करें, यानी Y X Y Z X Y Z, तो ये X आता है, फिर X माइनस 2 V आता है, V माइनस 2 T आता है, T माइनस 2 R आता है और R माइनस 2 क्या आता है P आता है। अगर आप इन सबको आपस में प्लस करें, यानी 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2, तो ये कितना आता है 1 2 3 4 5 5 दूनी 10 आता है। यानी आपका जो 10 आता है 16वां अल्फ़ाबेट जो होगा 16वां वो P होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं कि 8th टर्म इन द सीरीज 9630 विल बी, यानी इसका 8वां टर्म जो है क्या होगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पहला टर्म जो इसका है 9 माइनस 3 है, 6 आता है, 6 माइनस 3 3 आता है, 3 माइनस 3 0 आता है, 0 माइनस 3 3 आता है। इसके बाद माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6 आता है, माइनस 3 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9 आता है। इसके बाद 8वां जब इसका आता है तो इसका माइनस 15 आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है माइनस 15। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। इफ़ एन ओ आर, इफ़ नॉर जो है ये 1 माइनस 3 माइनस 6, तो इसके बाद इसका जो ही विल बी एक्सप्रेस रेस्ट इन सिमिलर स्कीम। रेस्ट जो है किस चीज़ के बराबर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। और इसका जो शॉर्ट डिटेल है, शॉर्ट डिटेल में इसकी तफसीलन बयान की गई है, इसको गौर से पढ़ें।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं कि इंसर्ट द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, यानी दाखिल करें मिसिंग वर्ड, जो वर्ड है इस सीक्वेंस में एक वर्ड दाखिल करें, नंबर दाखिल करें जो मिस है, यानी 4, 7, फिर 9, इसके बाद 11, फिर 14, फिर 15, फिर 19। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा यानी 4 जमा 9 क्या आता है, 4 दूनी 8 जमा 1 9, 4 जमा 3 7, 7 जमा 2, फिर इसके बाद 9 जमा 3, फिर 11 जमा 9 जमा 2, फिर 11 जमा 3, यानी एक दफ़ा 3 प्लस करना है, एक दफ़ा 2 प्लस करना है। तो ये क्या आता है, 19 आता है इसका। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं कि इफ़ 35 261 स्टैंड फॉर स्टेयर्स देन 153 स्टैंड फॉर। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका मालूम करना है कि टी किस चीज़ के बराबर है, 3 के बराबर है, ई किस चीज़ के बराबर है, 5 के बराबर है, शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं, ए किस चीज़ के बराबर है, 2 के बराबर है, आर किस चीज़ के बराबर है, 6 के बराबर है, इसके बाद एस किस चीज़ के बराबर है, एस 1 के बराबर है। तो हम आपको पता चल गया है कि 153 जो है किस चीज़ के बराबर है, SET के बराबर है। ये इसका करेक्ट आंसर है। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, SET आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं कि व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। इसमें नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है, सबसे पहले 15 है, फिर 17 है, फिर 15 हो गया, फिर 17 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 17 हो गया, 17 के बाद 15 आता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं, इफ A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 4 एंड C इज इक्वल टू 6 देन व्हाट डज ABC स्टैंड फॉर। तो ये आपने किस तरह करना है, ABC जो है आप इनमें से ये कीमतें जो हैं पुट करें, 2 ज़रबे 4 ज़रबे 6 करें तो इससे 48 आता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है A है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं कि अ नंबर इज मच ग्रेटर देन 31 एज इज लेस देन 55। द नंबर इज, एक नंबर है वो 31 से क्या है, बड़ा है, यानी n-31 है, और 55 जो है वो छोटा है 31 से, इस नंबर से। तो 55 माइनस n करें, ये इसका अभी इक्वेशन बन गया है, यानी n प्लस n इस साइड पे ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, n प्लस n आ जाएगा, और 55 और इस तरह माइनस है तो इस साइड पे चले जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा। तो 31 ये 86 आता है, 2 को 86 पे तकसीम करें तो कितना आता है, 43 इसका करेक्ट आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं कि उमर रिसीव्स अ सैलरी राइज, यानी उमर की सैलरी जो है बढ़ गई है, पहले इसकी 25,000 थी, इसके बाद इसकी 27,500 हो गई है। तो फाइंड द परसेंटेज, तो ये की परसेंटेज कितनी हो गई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह पर रिपीट होते हैं। सबसे पहले शॉर्ट डिटेल में देख सकते हैं, प्रीवियस सैलरी इसकी कितनी थी, 25,000 थी, इसके बाद करंट सैलरी इसकी कितनी है, 27,500 है। अभी डिफरेंट इसका कितना है, 27,500 से 25,000 माइनस करें 2500 आता है। तो आपने 2500 का परसेंटेज निकालना है। तो ये किस तरह से आपने निकालना होगा, यानी 2500 ज़रबे 100 तकसीम 25,000, यानी करंट सैलरी जो इसकी पहली थी। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या आता है, 10% आता है। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्रेस्ड एट सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो जो कंसेक्यूटिव 3 इंटीजर्स हैं तो इसका जो सम आता है कितना आता है, यानी 30 आता है। इसका ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं कि एथिक्स के लिहाज से एक अमल डैश है अगर इसके नताइज बुरे होने से ज़्यादा अच्छे हों। एथिक्स के यानी अखलाकियात के लिहाज से एक अमल जो है अगर गलत है, अगर एक अमल गलत है और इसके नताइज बुरे भी हों, तो बुरे होने से ज़्यादा अच्छे भी हों, तो वो अमल क्या है, वो नहीं करना चाहिए। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं, अफसोस के जज्बात को हमेशा डैश के साथ मुंसलिक किया जाता है, नफ्सियात के साथ मुंसलिक किया जाता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं कि एथिक्स में ज़ाती शऊर का मतलब क्या है। एथिक्स यानी अखलाकियात में ज़ाती शऊर का मतलब क्या है, खुद को जानना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 42 के मजहब की रूह से शऊर की डैश की आवाज़ समझा जाता है जो कि इंसान की रूह में बोल रहा है, खुद दिल की। मजहब की रूह से शऊर को दिल की आवाज़ कहा जाता है और इंसान की रूह में बोल रहा है। इसके बाद सवाल नंबर 43 को देखते हैं कि दफ्तर के खुफिया बातों को आम लोगों में बयान करना क्या है, गलत है। इसको बयान नहीं करना चाहिए, दफ्तर की बातों को दफ्तर के अंदर ही रहना चाहिए।
तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करना, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा एडमिन आरिफ किंग के साथ। अल्लाह हाफिज़।